आप उस पर कमेटी बनाई क्यों रहे? सरकार की मंशा ठीक नहीं, क्यों कमेटी बना रहे हैं आप? आपको कमेटी की उसमें जरूरत क्या है? हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास अधिकार है, हम न्यायालय जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हम किसी से कमजोर नहीं है। आप खुद ही विवाद पैदा कर रही है सरकार को इस ओर जाने की जरूरत क्या थी? अगर कुछ आपको आंदोलनकारियों का कोई मकसद है तो वो भी क्लियर करें। यहाँ स्वयंभू लोग भी हैं जो कह देते हैं कि ये तराई हम ही ने बसाई, संस्थापक हैं हम, कुछ बोलते नहीं। कि लोगों को बेवकूफ ना बनाए, ना बीजेपी बनाए, ना आंदोलनकारी बनाए, ना कोई बनाए। आप संशोधन काहे के संशोधन ला रहे भू कानून पे? स्थायी निवास में मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार हमने कमेटी बना दी, काहे की कमेटी बना दी? उजाड़ने पे लगे पड़े, रुद्रपुर की दुकानें उजाड़ दी, आप इनको छोटी छोटी दुकानें बनाकर दे देते। ये ब्यूरोक्रेट्स चलाएगी क्या इस प्रदेश को? जनवरी चुने हुए किस काम के लिए? मैं तो हैरान हूं इस राज्य के अंदर ये क्या हो रहा है। आप तय तो कर लो, अलग से क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? ये आपके साथ लड़ेंगे, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मूल निवास और भू कानून को लेकर तराई से जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आई है। एक विशाल रैली 24 दिसंबर को देहरादून में आयोजित की गई, वो भावनाओं पर केंद्रित है। उन आंदोलनकारियों ने भी अभी अपनी दिशा और दशा स्पष्ट नहीं की है और ना ही सरकार ने अपना रुख साफ किया है। ऐसे में तराई की ओर से प्रतिक्रिया आना बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिलकराज बहड़ जी हमेशा अग्रणी रहते हैं इस मामले में और मूल निवास और भू कानून के मसले में भी तिलकराज बहड़ जी की तुरंत टिप्पणी आई है। हम सबका एक नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है कि पहाड़ के लोगों के द्वारा जो आंदोलन मूल निवास और भू कानून को लेकर चल रहा है उसका अध्ययन करें और जो भी आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर करें। मूल निवास कानून को लेकर, अधिनियम को लेकर और भू कानून को लेकर आखिर कौन सी आशंकाएं हैं कि आपको तुरंत टिप्पणी करनी पड़ी है? हमें कोई आंदोलन से ऐतराज नहीं है, पर उसमें ये जो बार बार बात उठ रही है कि भू कानून की बात उठ रही है, मूल निवास की बात उठ रही है, स्थायी निवास की बात उठ रही है, हमें उसके ऊपर शंका लग रही है। तो हमारा आपके माध्यम से, हमने मीडिया के माध्यम से आंदोलनकारियों से मेरी अपील है कि वो स्थिति को स्पष्ट करें कि इनकी क्या मंशा है, कौन से भू कानून में वो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर भय है। जब राज्य बना था तब भी लोगों को शंका थी, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब प्रदेश का गठन हुआ तो लोकसभा के अंदर पुनर्गठन विधेयक बिल पेश हुआ, इसके आधार पर राज्य बना। उसमें उत्तर प्रदेश के सभी उन भू कानूनों को लागू किया गया जो उत्तर प्रदेश में थे, वो उत्तराखंड के अंदर लिए गए, अडॉप्ट किए गए। तो क्या उसके अंदर तो कोई परिवर्तन की बात नहीं है? उसके लिए तो नहीं आंदोलन चल रहा? तो ये भी एक शंका है, क्लियर कर दें वो, हम उनके आंदोलन के साथ हैं। क्योंकि उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी समर्थन की बात कही है। विनोद चमोली ने कहा है, विधायक जी ने, तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मेरा शरीर तो आज बीजेपी की रैली में है, पर मेरी आत्मा जो है वो आंदोलनकारियों के साथ है। तो इससे डाउट हो रहा है। अब स्थायी प्रमाण पत्र का मूल का है, क्या मतलब है? मूल का हमारे यहाँ तो कोई मूल का है ही नहीं। मूल पहाड़ पर लागू है, बनते होंगे प्रमाण पत्र, हमारे यहाँ तो कोई मूल प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी मिलती है तो स्थायी पर मिलती है। जाति प्रमाण पत्र है, वो राज्य के अंदर शासनादेश है कि 15 साल के रहने वाले व्यक्ति को स्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा राज्य बनने के समय से पहले। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिनके पास मूल निवास होगा उनको स्थायी निवास की जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है ना, जिनके पास है ना, जिनके पास नहीं है क्या उनका स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? उनका नहीं बनेगा, ये भी क्लियर करे ना सरकार कि जिनके स्थायी बनते हैं या जो लोग उसके पात्र है, क्या उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी? क्या उनको वो पात्र नहीं है क्या उसके? यही सारी चीजें शंका प्रकट कर रही हैं कि गोलमोल लड़ाई हो रही है जी। आखिर कैसे हम छेड़छाड़ होने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। भू कानून में हम छेड़छाड़ दें, स्थायी प्रमाण पत्र में सर राज्य बन गया, 3 4 बार शासनादेश हो गए, कमेटी बना दी, सब कमेटी करेगी। आज सुभाष कुमार की कमेटी की सिफारिशें आएंगी, ऐसा होगा, कल को वो सिफारिश कर देती है कमेटी कि भू संशोधन होगा, इसमें कानून में जो सीलिंग है उसको कम किया जाएगा जी। तो ये कोई तरीका है? आप उस पर कमेटी बनाई क्यों रहे? सरकार की मंशा ठीक नहीं, क्यों कमेटी बना रहे हैं आप? आपको कमेटी की उसमें जरूरत क्या है? आपको कमेटी बनाना तो उसके नियमों पर और चीजों पर बनाइए। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तराई के लोगों को सीलिंग का डर है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है।
हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास अधिकार है, हम न्यायालय जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हम किसी से कमजोर नहीं है। पर हमारा कहना है कि इसकी नौबत क्यों आ रही है, क्यों भय पैदा किया जा रहा है। सरकार साफ करते ना कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कि इसमें अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको सरकार जल्दी जल्दी स्पष्ट करे। ना तो हम स्थायी प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ होने देंगे, ना हम जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ होने देंगे, ना हम भू कानून में छेड़छाड़ होने देंगे, ना हम मूल निवास में कोई हम परिवर्तन लाने देंगे। परिवर्तन जो मूल निवास जैसा है ना राज्य के अंदर लागू। आप खुद ही विवाद पैदा कर रही है सरकार को इस ओर जाने की जरूरत क्या थी। अगर कुछ आपको आंदोलनकारियों का कोई मकसद है तो वो भी क्लियर करें, सरकार से क्लियर करें, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, बोलें। हमारा तो ये कहना है कि मैं तो आंदोलनकारियों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसा कोई काम मत करो, आप पहले स्पष्ट कर दो, आपकी मंशा स्पष्ट है, हम आपके साथ आंदोलन में कूदने को तैयार हैं सरकार के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ने में आपके साथ खड़े हैं। हमें क्लियर तो करो कि आपकी मंशा क्या है। आप ये तो क्लियर कर नहीं रहे हो। भू कानून कश्मीर में क्या किया, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म कर दी गई। 71 पे क्या किया, 71 भी तो खत्म कर दी जी। वहां भी खोल दिया कि सब आओ खरीदो करो। हाँ। यहाँ बंद करेगी भाजपा की सरकार, एक और खोल रही है और यहाँ बंद करेगी। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो मैं तभी तो कह रहा हूं स्थिति स्पष्ट करे सरकार कि 70 71 क्या क्या लगना चाहिए क्या नहीं। अरे आप छोटा प्रदेश है, आप इसको पालो रखो। अरे लड़ाई लड़नी है उत्तराखंड के लोगों को तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो ना। बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो जमीनें हैं, पहाड़ में खास तौर पर कहा जाता है कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं और अफसर हैं, तमाम सारे लोग हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, उन लोगों ने एक तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है। और जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, मूल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं जमीनों के केयर टेकर बन गए हैं। और इसमें टोटल अब तक की जो सरकारें रही हैं उनका कहीं ना कहीं दोष रहा है। इस बात से आप कितनी सहमति जाहिर करेंगे? देखिए, इसमें कोई 371 या किसी की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार के अंदर विल पावर होनी चाहिए ना। सरकार रोक लगा दे, कोई नहीं खरीदेगा, उधर बंद नहीं दे, परमिशन मत दे सरकार। कौन परमिशन देता है? जिलाधिकारी देता है। कौन परमिशन देती है? सरकार देती है। हरिजन की भी जमीन 80 की खरीदने के लिए भी सरकार देती है। थारू बुक्सा की भी जमीन खरीदने के लिए सरकार परमिशन देती है। जिलाधिकारी को अधिकार दे रखे हैं, तो सरकार परमिशन देना बंद कर दे ऐसे लोगों को जो बाहर से आके जमीनों को खरीद रहे हैं। तो सरकार के हाथ में ना। करण मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल कहा है कि 1950 की कट ऑफ डेट तराई में लागू नहीं हो सकती। यहाँ लोग बसाए गए, लाए गए, जमीनें थी, जंगल थे, काटे गए। यहाँ स्वयंभू लोग भी हैं जो कह देते हैं कि तराई हम ही ने बसाई, संस्थापक हैं हम, कुछ बोलते नहीं। तो उनको इस मुद्दे पे आना चाहिए ना। जो ये कहते हैं कि तराई को बसाने में उनके पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज इस मुद्दे पे शांत। मेरे से निवेदन है कि सबको बोलना चाहिए जी, आना चाहिए ना सामने। और ये सरकार से स्पष्ट, अपनी सरकार से भी स्पष्ट करें। जब उनका एक विधायक स्पष्ट कर रहा है, उस बगैर सोचे समझे कि उनका आंदोलन कहाँ जा रहा है, सरकार के खिलाफ है या जन क्या है, कौन सा उनको भू कानून से खतरा पड़ गया है, तो उस पर सरकार ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की। उनका एक विधायक जब बोल रहा है तो हमें तो शंका तभी प्रकट हो गई। जब विधायक बोल रहा है तो इसका बोले मेरा शरीर तो वहां है, आत्म शरीर तो यहाँ है बीजेपी के रैली में, आत्मा मेरी वहां है। मैं अनुशासन में बंधा हूँ बेड़ियों में, अगर अनुशासन में ना बंधा होता तो मैं वहां होता, मेरी मजबूरियां हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गहरा है मामला, अंदर खाने कोई इनकी रणनीति बन रही है। कोई तो क्या कोई चाल हो सकती है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो मैं शंका प्रकट है, तभी तो मैंने कहा कि स्थिति स्पष्ट करे कि लोगों को बेवकूफ ना बनाए, ना बीजेपी बनाए, ना आंदोलनकारी बनाए, ना कोई बनाए। तो कांग्रेस को, तभी तो मैंने कहा कि हमारे विधायक मंडल दल की भी बैठक होनी चाहिए। जो आज ये चीजें उठ रही हैं तो इसके पीछे क्या है मंशा, वो क्लियर कर दें। अगर उनकी मंशा की, आंदोलनकारियों की मंशा साफ है और हमारे विरोध में नहीं है, तराई के विरोध में या जमीनों के विरोध में हमारे पर नजर उनकी नहीं है, हमें साथ लेना चाहते तो स्पष्ट करें। हम भी आंदोलन के साथ हैं, हमको बाहर हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के रहने वाला, चाहे तराई का व्यक्ति हो, चाहे बावर का हो, चाहे पहाड़ का हो, उसके हक हकूक उसको मिलने चाहिए जो है। हमारी भी जमीनों के मामले हैं, उठाओ। आज तक हमारी वर्ग 4 की जमीनें हमको नहीं मिली है। आज नजूल पे बसे हुए लोग, फर्जी नजूल, आप संशोधन, काय के संशोधन ला रहे भू कानून पे? स्थायी निवास में मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार हमने कमेटी बना दी, काय की कमेटी बना दी? राज्य बन गया, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जमीनें हैं, सब कुछ है। अरे आपको लाना है तो हमारी जमीनों को पक्का करो ना। आपने स्वामित्व योजना लागू की पूरे देश के अंदर, हमारे कितने गांव छूटे पड़े हैं जिनको स्वामित्व नहीं मिला जमीनों के कारण, कि उनकी जमीनों का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है, आज स्वामित्व नहीं मिला। तुर्का गौरी से लेकर आज कितने गांव हैं ऐसे उधम सिंह नगर में जिनको स्वामित्व योजना का लाभ ही नहीं मिला, सिर्फ इसलिए
कि उनके पास मालिकाना हक नहीं है अपनी जमीनों के उनके पास। तो क्या है ये तरीका? उसकी कोई चिंता नहीं है, सीलिंग कोई चिंता नहीं है किसी को भी। उन किसान उनका लेना देना, किसानों के पास वर्ग 4 की जमीनें हैं, सिंचाई की जमीनें हैं, कई तरह की जमीनें हैं, एक नहीं कई तरह की खाम की जमीनें हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। कोई रेगुलाइजेशन की बात नहीं करते, हम नगला पे रेगुलेशन की बात नहीं करते, उजाड़ने पे लगे पड़े। रुद्रपुर की दुकानें उजाड़ दी, आप इनको छोटी छोटी दुकानें बनाकर दे देते। आपने किच्छा में उजाड़ दिया, बंडिया से लेकर, आपने कोई छोटी छोटी दुकानें बनाकर नहीं दी, दे दो ना। आप उनको तो बनाकर दे रहे हो नैनीताल में फ्लैट पे दुकानें छोटी छोटी, दुनिया भर के लोगों को बनाकर दे रहे हो। मानते हैं आप भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव है। तराई और पहाड़ के साथ पूरा तराई भावर नहीं, ये सब जगह हो रहा है, पहाड़ पे भी हो रहा है, भावर में भी तोड़े जा रहे हैं, वहां भी नहीं किसी को दिया जा। आखिर क्या है ये? ब्यूरोक्रेट चलाएगी क्या इस प्रदेश को? जनप्रतिनिधि चुने हुए किस काम के लिए? जनप्रतिनिधियों की मीटिंग करो, राय लो, विपक्ष की राय लो, सत्ता पक्ष की राय लो, अपने विधायकों के साथ बैठो, विपक्ष के लोगों की भी राय लो, जो जनहित के मुद्दे हैं कोई बात ही नहीं करता। मैं तो हैरान हूं इस राज्य के अंदर ये क्या हो रहा है। ये लूट रहे हैं यहां पर दफ्तर में। नजूल के नाम से ऑफिसिया बनाया था, उत्तर प्रदेश के समय स्थापित किया गया था एडीएम नजूल के नाम से, धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब आज यहाँ के एडीएम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? बहुत बड़ा खेल हो रहा है। कोई चिंता ही नहीं है किसी को, ना जमीनों की किसी को चिंता है। लोगों की आत्मा मर गई है, सिर्फ चुनाव जीतना मकसद रह गया है, बोलना मकसद नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं तो उनको धमका दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कोई बोलता नहीं है। सबको अपनी अपनी चिंताएं पड़ी हुई हैं, सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। और जो हालात बनते जा रहे हैं आने वाले समय में विस्फोटक हो सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है इस राज्य के लिए। अपील कर रहा हूं मुख्यमंत्री से कि सरकार भी इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि भू कानूनों में क्या चाहती है, राय ले हम लोगों को। जो कमेटी बनाई है, पहली बात तो बनाने की जरूरत है, बनाई है तो सबको पूछे, बुलाए जनप्रतिनिधियों को कमेटी, विधायकों से भी राय ले, पक्ष के भी ले, विपक्ष के भी, विधायकों से भी ले, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी पूछे। तराई में भी आके सुभाष कुमार बैठे भू कानूनों की बात कर रहे हैं कि हम विचार कर रहे, कमेटी यहां आए, हमसे पूछे। स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है? बुलाया जाता है, कोई कुछ है ही नहीं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। डिमांड करेंगे कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए? मैं कह रहा हूं सत्र पहले कमेटी सुन तो ले आके हमको, फिर सत्र में लाए, विधानसभा में बहस करा ले। कहीं कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। चल रहा है भू कानून, फलाना कानून, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब आप हल्द्वानी में भी आंदोलन करने जा रहे हो, जनमानस आपके साथ आएगा क्योंकि भावनात्मक मुद्दा है आपका। पर आप ये तो बता दो कि आप संशोधन क्या चाहते हो। क्या पता आपके उस आंदोलन से हमको डर लग रहा हो, हमें तो मत डराओ, हमें अपने साथ ले लो। स्थिति स्पष्ट कर दो कि भू कानून में आप क्या चाहते हो। अगर सीलिंग एक्ट को आप नहीं छोड़ना चाहते, हमारी जमीनों पर आप हमारे साथ खड़े हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप तय तो कर लो, अलग से क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, मिलकर लड़ लो जी, हमारे साथ बैठ लो, हमको भी बुला लो। तो दर्शकों, आप हैं तिलकराज बहड़ जी, किच्छा के विधायक, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। बहुत स्पष्ट किया है कि आंदोलनकारियों को भी अपना मसौदा साफ करना होगा कि वो भू कानून में क्या संशोधन चाहते हैं, और जो मूल निवास का मसला है उसको कहां तक और किस तरीके से प्रभावी बनाना चाहते हैं। सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, और जो मूलभूत समस्याएं उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं उन पर ध्यान ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।